हमारे गुरुजन और सभी छात्राओं को तहे दिल से आगे स्वागत करना पड़ता है। हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, थोड़े क्वेश्चन के आगे कोई विकल्प नहीं होता। दिल में जलता हुआ कुछ करके दिखाने का, दिल में जलता हुआ कुछ कर दिखाने का, तो जलते दिए को आदियों को डर नहीं लगता। बहुत खुशनसीब की बात है कि हमें इस मंच पर आकर कुछ बोलने का अवसर मिला है। यह अवसर हम लोग को बार बार नहीं मिलते हैं। यहाँ पे सर जी अपने गुरु जी के ऊपर आपकी दुआओं से हमें सहारे मिले, आपकी दुआओं से हमें सहारे मिले, आपका साथ पाकर हमें किनारे मिले। किन लफ्ज़ों में बयां करें आपका एहसान जो इस दुनिया में इसे इतने प्यारे मिले। हमारे भारत में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो पहले हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे, सन 1952 से 62 तक, और दूसरे क्रम में राष्ट्रपति भी थे 62 से 67 तक उपराष्ट्रपति थे। और उनकी जन्मदिन पे इनके शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और मैं इसी के साथ अपनी बारी का विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर ने बताया कि एक गर्मी हो गया है, थोड़ा कहीं से कुछ सादगी में शायद ने एक शेर कहा है, उसी के माध्यम से उसको बुलाऊंगा। बुलंदियों पर कौन सदा बना रहता है, बुलंदियों पर कौन सदा बना रहता है, ऊंची इमारतों को ही गिरने का खतरा रहता है, ऊंची इमारतों को ही गिरने का खतरा रहता है। आइए संदीप प्रजापति। सबसे पहले तो आप सभी को मेरे तरफ से टीचर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं अपने गुरुजनों के लिए कुछ कहना चाहूँगा कि आप ही हैं नाविक मेरे जीवन रूपी नैया का, कि आप ही हैं मेरे आप ही हैं नाविक मेरे जीवन रूपी नैया का, आप मेरे आधार, करता हूँ प्रणाम गुरुवर दिल से आभार। दूसरा है, अदृश्य होकर भी मौजूद है हर पड़ाव में मेरा गुरूर है, अदृश्य होकर भी मौजूद है हर पड़ाव में मेरा गुरूर है, धुंध में उजाले के किरण है वे शिक्षक है, शिक्षा उनका हुनर है। एक और है, गुरुदेव से हुआ ये किस्सा शुरू, मेरे जीवन का महत्वपूर्ण हुआ हिस्सा शुरू, दुनियादारी सिखाने का जरिया गुरु, मैं तो हूँ कोई धरा नदिया गुरु, इस एकेडमी के इस द्वार इस एकेडमी द्वार के इस पार है कुछ गुरु, जो उस पार पहुँचे तो पूरी दुनिया ही है गुरु वही ज्वाला बनकर जो जल गए, है गुरु वही जो ज्वाला बनकर जल गए, रातों के अंधेरों में मार्गदर्शन जो तेरा कर गए, ऐ राही उस ज्योत का कर चुकाना है, आज इस शिक्षक दिवस पर भले ही उनका आभार प्रकट न कर, किंतु अपनी त्याग तपस्या से तू आगे बढ़ता चल। आगे है, अब तक सीख रहा हूँ मैं जो सीख जाना था मुझे, अब तक सीख रहा हूँ मैं जो सीख जाना था मुझे, हर वक्त नए सबक मेरे सामने आते जाते, किताबों में नहीं है वो जो दुनिया वाले सिखाते, आपने जो पढ़ाया था वो कहाँ काम आता है, जब फिसल जाता हूँ बस वहीं काम आता है। अगली कड़ी है, कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना है अभी तो पूरी किताब बाकी है।
अगला है सफ़र में मुसीबत आए तो हिम्मत बढ़ जाती है। सफ़र में मुसीबत आए तो हिम्मत बढ़ जाती है, कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत पड़ जाती है। अगर बिकने का इरादा हो तो कम हो जाते हैं दाम अक्सर। अगर बिकने का इरादा हो तो कम हो जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने की ठान ली हो तो कीमत बढ़ जाती है। हमारे समाज में आज के इस दौर में ये जितने बड़े लोग धनवान हैं, ये शिक्षा को हमेशा नीचा दिखाते रहे हैं। तो मैं अपनी पीढ़ी के युवाओं से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कलम के पुजारी अगर सो गए तो ये धन के पुजारी वतन बेच देंगे। अगला है अज्ञानी को भी ज्ञान के पथ पर चला दिया। एक गुरु क्या होता है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अज्ञानी को भी ज्ञान के पथ पर चलना सिखा दिया, शिक्षक ने अपने शिष्यों का जीवन बना दिया। अंधकार में कभी कहीं हम डूबने लगे, अंधकार में कभी कहीं हम डूबने लगे, शिक्षक के ज्ञान कुंज ने पथ को दिखा दिया। जब कोख में पनप रहे थे सबसे बेखबर, जब कोख में पनप रहे थे सबसे बेखबर, माँ के ही ज्ञान ने हमें सब कुछ सिखा दिया। जीवन की राह में जो गिर पड़े कभी शिक्षक ने बाँह थाम के हमको उठा दिया। बढ़ता वही है याद रखा जिसने है सबक, थम सा गया है जिसने सबको सबक को भुला दिया। सबसे पहले लोग कहते हैं कि हमारा गुरु जो होता है हमारी माँ हो, लेकिन मेरे विचारों में माँ बाप ने मिल करके केवल एक इमारत को तैयार किया, लेकिन उस इमारत में तब तक कोई नहीं रह सकता जब तक उसमें रोशनी न हो। बगैर रोशनी के अगर कोई रह सकता है तो आप लोग बताएं। तो शिक्षक का यही काम है कि उस इमारत में वो रोशनी का मतलब रोशनी देने की कोशिश करता है, और जिस इमारत में रोशनी चली गई उसमें हर कोई जाने की कोशिश करता है। बस इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय। बहुत धन्यवाद संदीप जी, आपने बहुत बढ़िया बात बताया और इनकी बातों से आप लोग को सीख लेनी चाहिए। ये बिल्कुल नया लड़का है, अभी मात्र एक हफ्ते से ज्वाइन किया है क्लास, लेकिन इसके हौसले को सलामी मैं देता हूँ कि खुद भी बिना नाम बताए जब मैं कोचिंग में आया आज, बाकी सर हमारा भी नाम लिख लीजिएगा, और नाम भी हम नहीं बोले, अपने मन से आकर के बोल रहा है। तो उसके वीरता को मैं सलामी करता हूँ कि ऐसे नौजवान बहुत कभी लोग होते हैं। और देखिए, मैं कल भी बताया था कि श्रोता बनने से बढ़िया है बैठ के सुनने से कि आप कुछ बोलिए, लोग दूसरे लोग सुने, तब ना कि हम केवल जा करके भीड़ लगा करके जय 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 झूठ मूठ कर दूसरे के पीछे पीछे करिए। अरे ऐसा बनिए कि आप कर जाइए, खड़ी है वो नहीं बनना चाहते हैं, ठीक है ना। जहाँ वो लड़का बिल्कुल सही कहा कि बड़े लोग शिक्षा को नीचा दिखाते हैं हमेशा, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो या अभिनेता हो या नेता हो, जो भी हो। तो उनके घर के आप बच्चों को हिस्ट्री उठा के जब निकालेंगे तो कोई कैम्ब्रिज है ना, तो कोई अमेरिका ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, यानी बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में। और आपको हमको केवल मूर्ख बनाने के लिए, आखिर हम लोग मूर्ख नहीं रहेंगे तो उनके पीछे झंडा वाले जय कौन करेगा, है ना। तो देखिए, ऐसा है कि आप लोग पढ़ाई के प्रति समर्पित हो जाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि गांव के लोग नहीं पढ़ते हैं। पूरे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पूरे भारत में जितनी भी वैकेंसी होती है उसका पूरे भारत में 70% उत्तर प्रदेश के लोग होते हैं, और उस 70% लोग में 70% केवल पूर्वांचल के लोग होते हैं, और उस 70% में पूर्वांचल के लोग में